एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपको लेकर, उनकी डीप फीलिंग्स को हम चेक करने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना, स्पेशली आप लोगों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, वैसे तो कोई भी सिचुएशन हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, बट यस, नो कांटेक्ट वालों जरूर देखिएगा। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं कैंडल जला रही हूँ। यहाँ पर मैंने पर्पल कलर की कैंडल ली है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, आपको फोकस करना है कैंडल की फ्लेम देखकर पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने बताया ना 9105522155। बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्या फील कर रहे हैं? ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक से दिखाई दे रहे हैं, किसी और के साथ रिश्ते में, या तो ये फंस चुके हैं, स्टक हैं, या फिर किसी सिचुएशन में स्टक हैं, क्योंकि स्टकनेस दिख रही है कहीं ना कहीं। मुझे वो हैंगमैन वाली एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, या फिर कोशिश नहीं कर रहे इस एनर्जी से निकलने की, क्योंकि निकल तो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं स्टक है, परेशान है, बट निकल भी सकते हैं, बट कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जैसे हार मान ली हो, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता, या कुछ होना ही नहीं है, या कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं प्यार तो ये बहुत करते हैं आपसे। ठीक है, कहीं और रहना पड़ रहा है, कहीं और मजबूर भी दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दिल, इनकी धड़कन, इनका प्यार बस आपके लिए जुड़ा है, आपसे ही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि मजबूरी में कहीं है, कहीं मजबूर दिख रहे हैं ये मुझे। ठीक है, ये किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, जो इनको रोक रही है या रोक रहा है, जो इनको आपका नहीं होने दे रही है या नहीं होने दे रहा है। देखो, चॉइस आपके पार्टनर के पास थी, पहले एक टाइम पर चॉइस इनके पास थी कि ये किसको चूज करें, किसको अपनी लाइफ में लाएं, आपको या उसको। बट आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको ना चूज करके उसको चूज किया था। बट आज ऐसी कंडीशन में आ चुके हैं कि चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन में अटके हुए से दिख रहे हैं। मतलब किसी, या तो करियर में फंस गए हैं, किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन में फंस गए हैं कि चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर किसी इंसान के साथ फंस गए हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, स्टक दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। चाहत है आपके पास आने की, आपको प्यार देने की, आपसे जुड़ने की, पर कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि मतलब ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि लोगों को, दुनिया को, समाज को, आपको, कि मतलब मैं सिंगल हूं, मैं किसी ना किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार हूं, मैं किसी के साथ भी जुड़ सकता हूं, या फिर मैं रेडी हूं, या फिर ऐसा ये दिखा रहे हैं कि मैं दूसरे रिलेशनशिप में आ सकता हूं या आ सकती हूँ। क्योंकि ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये सर्च कर रहे हैं न्यू लव को, बट सर्च कर रहे हो, किसी ना किसी को डेट करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में स्पार्क लाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से एक बोरिंग सी लाइफ चल रही है, स्पार्क लाना चाहते हैं, कोई एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं, इंजॉयमेंट लाना चाहते हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि चाहकर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपके ख्यालों में, आपकी यादों में, आप में कहीं ना कहीं ये स्टक है, आपके बारे में ये बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर थॉट्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत। यहाँ पर मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूं जहां पर देखो,
ये आपसे जुड़े हैं, आपसे बहुत अटैच्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब या तो ऐसा है कि आपकी मतलब ये सिंगल होना चाहते हैं। मैंने कहा ना, किसी सिचुएशन में किसी इंसान के साथ, कहीं ना कहीं किसी के साथ तो ये जुड़े हुए हैं, उसको छोड़कर या फिर उस सिचुएशन से निकल के आप तक आना चाहते हैं। यहाँ पर ना कुछ तो ऐसे एनर्जी दिख रही है कि जिस वजह से अपने को दिखाना पड़ रहा है कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ या मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, मेरे लिए मेरे दिल में कोई प्यार नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई मेरी लाइफ में आ नहीं सकता या नहीं आ सकती। क्योंकि मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ ना कि आपके पार्टनर मजबूरी में किसी ने इन पे नजर बना के रखी है। कोई आप दोनों के रिश्ते से जेलस्ड है, आप दोनों के रिश्ते मतलब किसी को, कोई थर्ड पर्सन को ऐसा लगता है कि ये लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपके लिए क्रेविंग करना, फील करना और आपके साथ ना उस इंसान को बार बार कंपेयर करना। हो सकता है लड़ाई झगड़ों में, या फिर जैसे ना किसी थर्ड पर्सन से इनकी बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आपकी बात ले आते हैं, आपका टॉपिक ले आते हैं या आपकी तारीफ करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन को इनके साथ रहकर ना इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि कहीं ये लौट कर आपके पास ना चले जाए। तो कहीं ना कहीं इन पे प्रेशर बनाया जा रहा है, इन पे ऐसा दिख रहा है कि बर्डन बनाया जा रहा है, या फिर यस ऐसे दिखाया जा रहा है, दिखाना पड़ रहा है कि मेरी लाइफ में किसी की भी जगह नहीं है। मतलब मैं स्पेशली आपको दिखाना पड़ रहा है कि मुझे मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं रखता या नहीं रखती, या फिर आपको अवॉइड करना, इग्नोर करना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखा तो रहे हैं किसी की प्रेशर की वजह से, किसी के दबाव की वजह से, बट रियल में तो कुछ और ही है। फीलिंग्स तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए इंटेंस है, प्यार दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपसे ना ये दिल से जुड़े हैं, दिल से प्यार करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, एक नई जिंदगी बिताना चाहते हैं। बट इनके आसपास ऐसे सिचुएशन है, लोग है ना, जिसकी वजह से ये बद गए हैं, जिसकी वजह से ना ये नहीं आ पा रहे हैं, चाहकर भी आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। मतलब सामने से इनिशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आप भी उदास हो, ये भी उदास हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो। बट ऐसा लग रहा है ना मुझे कि अपने दिमाग को समझा रहे हैं, मानो कि समझाने की कोशिश कर रही है कि आगे बढ़ जाओ, कि जो था वो पास था, अब कुछ नहीं होना, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं होगा, आपको भुला देना चाहिए। आप मतलब ऐसा इनको फील हो रहा है कि अब शायद इतना हर्ट भी आपको कर चुके हैं, या आप पास्ट हो, आपको भुला देना ही अच्छा है। अपनी लाइफ के लिए भी, हर चीज के लिए ना आपको भुला देना चाहिए। तो ये अपने दिमाग को समझा रहे हैं, पर हो तो नहीं पा रहा है, बट हाँ स्टिल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेजेंट में जी, प्रेजेंट की सिचुएशन कुछ और है, वो पास था, भले ही बहुत खूबसूरत था बट पास था। अब प्रेजेंट की बात कुछ और है, ठीक है, प्रेजेंट में कुछ और हालात हैं, कुछ और सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स ऐसी दिख रही है कि कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स कह रही है, या फिर इनका दिमाग कह रहा है कि मूव ऑन हो जा, अब कोई फायदा नहीं है इस रिश्ते में। बट कहीं ना कहीं नहीं मूव ऑन हो सकते इस जन्म में, तो इम्पॉसिबल है आपसे मूव ऑन होना, आपको भुलाना। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपके लिए ना आपके लिए ना बहुत फील करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स है, फैमिली का कोई इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फैमिली इश्यूज है, किसी बंधन में फंसे हैं, किसी प्रॉमिस में फंसे हैं, या कहीं ना कहीं तो फंसे हैं, डेफिनेटली ये फंसे हुए हैं। ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत हिम्मत से ही इनको निकलना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि बहुत लोग अगेंस्ट हो जाए, या सिचुएशन अगेंस्ट हो जाए, दिक्कतें, इश्यूज आ जाए। मतलब ऐसा दिख रहा है कि यस बहुत लोगों से दूर होना पड़ेगा, बहुत लोगों से दूरियां बनानी पड़ेगी, जैसे फैमिली या फिर फ्रेंड्स, या फिर किसी ना किसी, मतलब सबके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हाँ दिख रहा है बहुत दिक्कतें हैं। अगर आपके पास आना है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। बट ऐसा दिख रहा है ना मुझे, जो एनर्जी दिख रही है
पर जो आपको दिखा रहे हैं या फिर दुनिया को दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, या मैं फील नहीं करती या करता, जो भी है आपके पार्टनर, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तुम मेरी पास्ट थी या पास्ट थे, तो पता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी आप इनके दिल दिमाग में हो, आज भी आपको ये याद करते हैं, आपको याद करके इवन कई बार ऐसा होता है कि रो भी जाते हैं। आपको याद करते करते ये कहीं ना कहीं तड़पते हैं। ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, या जो भी गलतियां हो गई हैं या जिसकी भी गलती हो, वो ऐसा दिख रहा है कि सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, सोल्यूशन निकालना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए जिससे आप दोनों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों रिश्ता ठीक हो जाए, क्योंकि आप दोनों की खुशी ना एक दूसरे से जुड़ी है। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं डिवाइनली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक डिवाइन कनेक्शन आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्यार तो बहुत है, एक दूसरे से के लिए बने हो, एक दूसरे से जुड़े हो। पता है इनको ऐसा लग रहा है कि कब तक मैं अपने बिहेवियर से कब तक तकलीफ दूं, उसे भी खुद को भी, ये भी चलता है इनके दिमाग में। मतलब ना, होता है ना कभी एक एक एंजल और एक डेविल हर किसी के अंदर होता है। एंजल कुछ कहता है, डेविल कुछ कहता है, तो दो नहीं होता, दो तरफा चीजें चल रही होती हैं, ये करूं ये करूं। एक दिल कुछ एडवाइस देता है, दिमाग कुछ एडवाइस देता है, समझ रहे हो? तो वही इनके साथ हो रहा है। दिल इनका एडवाइस दे रहा है कि नहीं, आपसे ये भूल ही नहीं पाएंगे, आप तक आना चाहिए, चीजें सॉल्व करनी चाहिए और एक मौका देना चाहिए, क्या पता चीजें बेहतर हो जाए, सब एक सोल्यूशन मिल जाए, सजेशन मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और दिमाग कह रहा है कि नहीं, ये सब करके बहुत बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्या पता आप माफ करो ना करो, ये भी चांसेस हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से दिल और दिमाग की जंग होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। दूर तो है आपसे, कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट में डाला है, पर तकलीफ इन्हें भी बहुत हो रही है। देखो, हो सकता है कि ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ा जो आप दोनों के बीच में आग लगाने का काम करते हुए आए हैं, या इन्फ्लुएंस करने का काम करते हुए आए हैं, या जलते हैं। जो लोग आप दोनों के एक होने से, आप दोनों से जलते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सफर कौन कर रहा है? आप सफर कर रहे हो और ये सफर कर रहे हैं, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसी भी दिख रहा है ना यहाँ पर आपके पार्टनर की, इस इंसान की लाइफ में ना और प्रॉब्लम्स भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको लेकर इश्यूज तो है ही हैं, बट एक फाइनेंसेस के और करियर को लेकर भी दिक्कतें, इश्यूज दिख रहे हैं। मतलब जैसे आप इनके लिए जरूरी है, ऐसे इन करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए ना। कहीं ना कहीं अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं होंगे या सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो फिर कहाँ से खुशी मिलेगी आपको, इनको, राइट? तो कहीं ना कहीं यस, ये ना अपने करियर में भी फोकस करना है, क्योंकि करियर में, फाइनेंसेस में इश्यूज है, उनको भी सॉल्व करना है इनको, ठीक है। उसमें वर्क करना है इनको, ऐसा भी दिख रहा है। तो बहुत मिस करते हैं ये आपको, बहुत अकेला महसूस करते हैं, बहुत अकेले हो गए, इनको ऐसा फील होता है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके इस रिश्ते में ना आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, जब भी ये सोने का ट्राई करते हैं बस करवट बदलते हैं, जब भी ये अकेले होते हैं बस आपको सोचते हैं, बस मिस मिस मिस। ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे बस आप ही दिमाग में चल रहे होते हो, दिल में चल रहे होते हो। इतना मिस करते हैं ना कि मतलब कोई भी हो ना इनकी लाइफ में, अगर कोई और रिश्ता भी है इवन, तो भी वहां पर भी ये खुश नहीं दिख रहे हैं, ये तब भी अकेले हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि किसी के साथ या फिर किसी सिचुएशन में रहना तो पड़ रहा है, पर खुश नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है। बस ऐसा दिख रहा है कि मिस कर रहे हैं, याद करते हैं, बहुत लोनली फील करते हुए दिखाई दिख रहे हैं, बहुत बहुत याद करते हैं आपको। बार बार सोशल मीडिया में आपको स्टॉक करना, देखना, और पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि मूव ऑन के लिए ना बहुत कोशिश की, बहुत चीजें की इन्होंने, जैसे ऑनलाइन डेटिंग करना, और लोगों से बात करना, और लोगों को अप्रोच करना, या फिर आपको कंप्लीटली भुला देना, पर कोई कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं हुआ। बस आप पहले भी इनके दिमाग में थे, आज भी इनके दिमाग में, और हमेशा इनके दिमाग में रहोगे, इनको ऐसा लगता है। आपके होने से ही इनको खुशी है, आपके होने से ही इनको सुकून है, आपका होना
ब्लेसिंग्स है इनकी लाइफ में, कुछ ऐसा फील करते हुए भी दिख रहे हैं। हालांकि उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, बट फीलिंग दिख रही है, एक कछुए की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। बहुत स्लो प्रोसेस है, अगर ये आएंगे ना आपकी तरफ तो स्लो ही दिख रहा है, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, यहाँ पर कर्क यानी कि कैंसर, पाइसेस मीन राशि, यहाँ पर मुझे कन्या राशि विर्गो, ठीक है। यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉन मकर राशि, तुला राशि लिब्रा, यहाँ पर मुझे और जो राशि पिक हो रही है एरीज लियो यानी कि मेष और सिंह राशि। तो ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है। आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। तो ये कुछ राशियां मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं बहुत बहुत दिमाग में चलते हो आप, दिल में चलते हो। आपका होना ही इनके लिए ब्लेसिंग्स था। मैंने कहा ना, बार बार वही दिख रहा है, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। तो ये अपनी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स का फिर से आ जाती, वो इच्छा जगते हुए दिखाई दे रही है इनके अंदर ना, आपके लिए, आपके प्यार के लिए क्रेव करते हुए दिख रहे हैं। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।